अगली न्यूज हमारी वो है जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है, ठीक है, जहां पिछले दिसंबर 2019 में पहली बार कोरोना वायरस को डिस्कवर किया गया था, या शायद इन्वेंट किया गया था, nobody knows whether it was invention or a discovery, ठीक है। तो तब पहली बार, इसीलिए इसको कोविड-19 कहते हैं, बिकॉज कोविड क्या है, कोरोना, सीओ यानी कोरोना, ठीक है, कोविड-19, ठीक है जी, वी यानी वायरस, ठीक है, और वी आई यानी वायरस और डी यानी डिजीज, कोविड, कोरोना वायरस डिजीज, एंड 2019 में सामने आई तो इसको नाम डाल दिया गया 19। अब जब एक साल हो गया कोविड-19 को मिले हुए, तो कई बदलाव आ रहे हैं इसी वायरस के अंदर। सबसे पहला जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया वो इंग्लैंड में देखा गया, ठीक है, और वो देखा गया इसका जो सरफेस है, जो इसका बाहरी लेयर है, उसके साथ साथ एक प्रोटीन की जो परत है उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है जी। तो उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स में जो होता है वो प्रोटीन होता है, तभी एमिनो एसिड्स कहते हैं, उसमें चेंज आ रहा है। फिर उसकी, इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। लिविंग बींग्स अपने हिसाब, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये भी चेंज हो रहा है, और सिर्फ एक तरह से नहीं, कई तरह से चेंज हो रहा है, क्योंकि सिमिलरली इसी तरह से फ्रांस और साउथ अफ्रीका में भी कुछ म्यूटेशंस मिले हैं, वहां पर भी कोरोना वायरस पहले वाला कोरोना वायरस नहीं है, वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स में क्या है, इम्यूनिटी, ठीक है, वी आर बॉडी फाइट्स विद कोरोना वायरस। तो अगर हमारी बॉडी में फाइट करने की ताकत है, तो उस फाइट के अगेंस्ट वायरस में भी फाइट करने की ताकत है, उसे भी अपने आप को चेंज कर ले, वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। तो अब ट्रांसमिशन उसके लिए आसान हो रही है, क्योंकि ह्यूमन सेल से जब वो कांटेक्ट में आता है, तो इस एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली जो लेयर है उसकी वजह से इस वायरस का नाश नहीं हो रहा है, ठीक है। जितनी आसानी से पहले मर जाता था, अब उतनी आसानी से नहीं मर रहा है, जिसकी वजह से 70 टाइम्स ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। लंदन में जो हाल ही में जितने केसेस आ रहे हैं, वो बेसिकली इसी की वजह से इतना ज्यादा नंबर बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जनरल स्टडीज प्रीलिम्स में भी आएगा, ठीक है जी। कोरोना वायरस वेरिएंट circulating in United Kingdom is defined by many mutations. One coronavirus mutation has become dominant. अब ये देखिए, spikes used by the virus to attach to human cells, ये वो स्पाइक्स हैं, इससे वो ह्यूमन सेल के साथ जुड़ता है। चेंजेस सीन इन चेन ऑफ 3 एमिनो एसिड्स इंप्रूव इफेक्टिवनेस। अब ये जो स्पाइक्स काम करते हैं, ठीक है जी, ये ज्यादा अच्छे से तब काम करेंगे, ठीक है, जब ये एमिनो एसिड्स इफेक्टिवनेस पर क्या इफेक्ट डालता है, चेंजेस सीन इन चेन ऑफ 3 एमिनो एसिड्स इंप्रूव इफेक्टिवनेस। 3 एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, 3 एमिनो एसिड्स की जो चेन है, चेन ऑफ 3, ठीक है, उससे पता चलेगा स्पाइक सही तरह काम कर रहा है नहीं, और उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, सरफेस के साथ साथ में एक चेन चल रही है एमिनो एसिड्स की, इसमें कुछ रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं, ओके। अब म्यूटेशन मींस एन ऑल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल, यानी वायरस ही अपने आप में बदल गया, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, उनके जीन्स में चेंज आ गया। इन एन आरएनए वायरस सच एज SARS-CoV-2, proteins are made of a sequence of amino acids, amino acids में प्रोटीन, ठीक है जी। then such a virus contains some 30,000 base pairs, okay, an alteration in this base can be a mutation. In UK variant, one mutation has made the virus more likely to bind with human protein. अब human protein के साथ जुड़ना आसान हो गया, और उसे नाम दिया है N501Y। क्लियर? इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और the mutated virus reportedly accounts for 60% of recent infections, ठीक है जी। अब एक ये भी म्यूटेशन है P6, ये एमिनो एसिड का चेंज है,
P68 1H, एक तो ये चेंज आया है और दूसरा